सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले स्टॉक के साथ, जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके बारे में कई सारी क्वेरीज थी और अभी दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। अब देखिए हाईलाइटेड स्टोरी क्या है। जेन टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे सिक्योर किया है इंडियन पेटेंट फॉर इट्स 60 mm मोटर सिमुलेटर एक्सपेंडिंग इट्स एक्सटेंसिव डिफेंस आईपी पोर्टफोलियो। तो एक तरह दोस्तों यहाँ पे एक एक्विजिशन किया गया है, राइट, जिसका बोल सकते हैं फायदा सीधा जेन टेक्नोलॉजी को होता हुआ नजर आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो ये कंपनी 1996 की है, यानी लमसम देखा जाए तो 30 साल के आसपास का एक्सपीरियंस कंपनी को हो चुका है। एंड डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर के साथ साथ आप देखोगे तो ड्रोन में भी कंपनी कामकाज करती है। और ड्रोन के डिमांड्स अभी बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ड्रोन का यूज सिर्फ डिफेंस में ही नहीं है, इसके अलावा भी कई इंडस्ट्री के अंदर है, लाइक लॉजिस्टिक के अंदर भी देखोगे तो ड्रोन की यूजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये इनके जो ऑफिस अगर आप देखोगे दुनिया भर में नजर आती है, जैसे कि यूएई की बात करें या फिर यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे भी इनके ऑफिस देखने को मिल जाते हैं, जिसका मार्केट कैप 12,621 करोड़ का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक का पी 51 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.1%, आरओसी 37.2% और फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। अब देखिए कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो सेल्स एंड प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। और किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट जो है वो हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट पे होना चाहिए, तभी बाजार पॉजिटिव लेती है। अगर यही चीज डाउन ट्रेंड मूवमेंट पे हो तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो इस कंपनी के नंबर किस तरीके से है देखिए, अगर हम लोग जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 158 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 174 करोड़, नेट प्रॉफिट था 53 करोड़ का बढ़ के हो गया 62 करोड़। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे जंप था, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। चाहे हम लोग सेल्स की बात करते हैं तब भी आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल नंबर अगर देखा है तो क्वार्टरली कंपनी के नंबर में इजाफा था, लेकिन वाई एंड वाई बेसिस पे फॉल देखने को मिला था। इसलिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि इस बार क्वार्टर 3 के नंबर ये किस तरीके से पेश करती है। इसके बाद बात करेंगे रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों आरवीएनएल। अब देखिए आरवीएनएल ही नहीं, इसके अलावा कई सारे रेलवे स्टॉक है जो कि न्यूज में रही है। और न्यूज क्या है, कल भी आपने देखा था फोकस में था, आज भी फोकस में रहा। बीएमएल, जुपिटर वैगन्स, आरवीएनएल एंड अदर रेलवे स्टॉक सर्ज अप टू 20% आफ्टर इंडियन रेलवे रिवाइज फेयर। यानी दोस्तों इंडियन रेलवे ने जो प्राइस को हाइक किया उसके बाद कई सारे रेलवे से जुड़े हुए कंपनी हैं जिनका मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिला। देखिए रेलवे स्टॉक रैली अप टू 20% टुडे आफ्टर इंडियन रेलवे अनाउंस फेयर हाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 26 दिसंबर 2025, यानी 26 दिसंबर से ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को लेकर के फेयर जो है दोस्तों, जो टिकट का प्राइस था उसको यहाँ पे हाइक करते हुए नजर आ रही है, राइट। और कितना हाइक हुआ है देखिए, अंडर द रिवाइज रेलवे फेयर 500 किलोमीटर जर्नी विल कॉस्ट 10 रुपीज मोर पर टिकट फॉर बोथ एसी एंड नॉन एसी कोचेस। यानी 500 किलोमीटर तक जर्नी करते हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ सकता है टिकट के अंदर, जिसमें एसी एंड नॉन एसी दोनों के लिए चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। तो एक तरह से चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो ये एज ए कंज्यूमर तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर अगर देखोगे आप तो ये शेयर होल्डर के नजरिए से एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। अब दोस्तों इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:5 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। इसी हिसाब से मान लो 50 शेयर को होल्ड करते हैं आप इस कंपनी के, तो बदले में 250 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर 2025 यानी फ्राइडे का दिन है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए टाटा पावर को लेके भी क्वेरीज आ रही थी, हालांकि टाटा पावर को लेके कोई भी न्यूज नहीं है, लेकिन कंपनी का प्लान अगर देखोगे तो वो काफी डिसेंट है। हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी को लेकर
कंपनी ने बहुत ही बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, राइट? और इससे कंपनी का टारगेट है कि आने वाले टाइम में रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है, साथ-साथ नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो सकता है बिकॉज़ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ही बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, जो कि डिटेल आप लास्ट वीडियो का हम मेरा जाके चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी में तो कामकाज कर ही रही है, साथ-साथ दोस्तों ईवी के लिए भी लगातार कामकाज कर रही है। इनका टारगेट था 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ-साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंपनी के इस बार क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर देखोगे थोड़े से वोलेटाइल थे, क्योंकि नेट प्रॉफिट 1262 करोड़ से घट के हो गया था 1245 और उससे पहले 1300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 2 क्वार्टर्स देखोगे तो एक फॉल देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के नंबर किस तरीके से रहेंगे। हालाँकि आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।